राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय हो सभी लोगों का। तो आज हम जानेंगे कि अपने लाल जी को रक्षाबंधन कब मनाएं और किस शुभ मुहूर्त पर मनाना है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है? अपने देवता पितर को, अपने ठाकुर जी को, अपने भाई बहनों के साथ हम किस शुभ मुहूर्त पर राखी बांधेंगे। तो आइए जानते हैं। इस बार 19 अगस्त को राखी है, यानी कि कल राखी है। और इसी के साथ ही सुबह 3:04 से जो कि भद्रा लग रहा है, तो जो हमारे गुरुजन कह रहे हैं कि भद्रा के समय पे, और पौराणिक शास्त्र भी कहते हैं कि जब भद्रा लगता है तो भद्रा में कोई शुभ कार्य नहीं होता है। तो इसी के अनुसार भद्रा का सुबह जो प्रारंभ होगा, उदय तिथि होगी 3:04 से लेकर 1:32 तक रहेगा भद्रा का समय। तो हम अपने ठाकुर जी के साथ में, या अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ में, या फिर अपने घर में मंदिर में अपने ठाकुर जी को ज़रूर समर्पित करते हैं। अपने घर में देवता पितर हैं, इष्ट को भी हम राखी समर्पित करते ही हैं। तो भद्रा के समय में हमें राखी नहीं मनानी है, कोई सेलिब्रेशन नहीं करना है। भद्रा की जो समाप्ति है 1:32 के बाद होगी, जो कि शुभ मुहूर्त स्टार्ट है 1:32 से लेकर शाम को 7:19 तक है। तब हम उस रूप में उस समय कार्य करेंगे जो कि सेलिब्रेशन होगा राखी बांधने का। तो अपने ठाकुर जी को अगर आप अपने घर जा रहे हैं तो साथ में लेकर के जाइए और उनको उसी समय राखी बांधिए। अपने घर के मंदिर में भी 1:32 के बाद जो भी शुभ कार्य होंगे तब करेंगे हम। अपने भाई को भी हमें राखी तभी बांधनी है। भद्रा में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, इसीलिए भद्रा को कहा गया है कि भद्रा अशुभ जो होता है समय है, उस समय नहीं करना चाहिए। तो राखी से जुड़ी हुई जो एक पौराणिक कथा है, उस कथा को मुझे बहुत अच्छा लगा कि रक्षाबंधन पर बनने हैं, मतलब कि ठाकुर जी को सबसे पहले राखी किसने बांधी है, आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो मुझे तो बहुत बहुत आनंद आया कि ठाकुर जी के साथ में माँ लक्ष्मी जी राजा बलि को किस रूप में उनको बांधती हैं राखी। तो आइए आज जानते हैं। माँ ठाकुर जी ने, रक्षाबंधन से जुड़ी हुई पौराणिक कथा है कि माँ लक्ष्मी जी ने राजा बलि को बांधी थी पहली बार राखी। तो इसी कारण से राखी मनाना भी प्रारंभ हो गया है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ लोक परंपरा का हिस्सा भर नहीं है, बल्कि इसके साथ कई पौराणिक कथाएं भी हैं। ऐसे ही एक हैं जो राजा बलि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी ने राजा बलि को सबसे पहले राखी बांधी थी, तभी से रक्षा सूत्र की बांधने की परंपरा चली ही आ रही है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का पावन पर्व और सदियों पुराना है। रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ लोक परंपरा का ही नहीं, बल्कि इसके साथ कई पौराणिक कथाएं हैं जो जुड़ चुकी हैं, जिससे कि राजा बलि की मैं बता ही रही हूँ। और ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा बना हुआ है कि इस पौराणिक कथा के माध्यम से समझा जा सकता है कि हम लोग ठाकुर जी को अपने लाल जी के साथ, अपने भाई के साथ कैसे रक्षाबंधन मनाना त्यौहार प्रारंभ हुआ। कलयुग में तो हम रक्षाबंधन के त्यौहार को प्रत्यक्ष तौर पर देख ही रहे हैं, लेकिन इस त्यौहार से जुड़ी अत्यंत गुण और मार्मिक पौराणिक कथा सतयुग में भी देखने को मिल जाती है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में दैत्यों के राजा बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। राजा बलि बेहद ही दानवीर था, लिहाजा उसकी परीक्षा लेने के लिए यज्ञ की समाप्ति के बाद स्वयं भगवान विष्णु नारायण एक बोने ब्राह्मण का वेश धारण कर बलि के पास पहुंच गए और बलि से 3 पग की जमीन दान देने की प्रार्थना की। अपनी दानवीरता को लेकर अहंकार में राजा बलि ने इसके लिए सहर्ष तैयार हो गए। तब नारायण ठाकुर स्वयं श्री नारायण जी ने
एक पग में समूचा आकाश और दूसरे पग में समूचा धरती नाप दी थी। तो राजा बलि को एहसास हो गया कि वामन के रूप में स्वयं ठाकुर श्री नारायण जी ही उनकी परीक्षा लेने आए हैं। इसलिए उन्होंने तीसरे कदम के लिए अपना सिर समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु राजा बलि की इस दानवीरता से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का साम्राज्य दे दिया। साथ ही वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि पाताल लोक में आप स्वयं मेरे द्वारपाल बनकर हमारे साथ चलें और हमारे साथ रहिए। तो भक्त वत्सल भगवान अपने वचन से कहाँ डगमगाने वाले थे, लिहाजा वो बलि के साथ ही पाताल लोक में द्वारपाल बनकर रहने लगे। उधर भगवान विष्णु जब बहुत दिनों तक बैकुंठ नहीं लौटे तो माँ लक्ष्मी जी ने उनकी खोज खबर लेते हुए जानकारी लगाई और खोज खबर लेते हुए पाताल पहुंच गईं, जहां भगवान द्वारपाल बनकर रहते थे। तो माँ लक्ष्मी जी ने राजा बलि को बांधा रक्षा का सूत्र। सारी कथा उन्होंने माँ लक्ष्मी जी ने सारी कथा समझने के बाद माँ लक्ष्मी जी एक ब्राह्मणी का रूप धरकर राजा बलि के पास गई और उनके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध दिया। प्रसन्न होकर बलि ने ब्राह्मणी बनी माँ लक्ष्मी से बदले में कुछ उपहार मांगने को कहा। माँ लक्ष्मी जी ने उनसे भगवान नारायण को बैकुंठ वापस भेजने का आग्रह किया। तो दानवीर बलि वचनबद्ध थे, इसलिए माँ लक्ष्मी जी की ये शर्त मानकर उन्होंने भगवान विष्णु को अपने वरदान से और अपने वरदान के बंधन से मुक्त कर दिया। उन्होंने वरदान मांगा था कि आप द्वारपाल, ठाकुर जी ने कहा कि मुझसे वर मांगो, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ द्वारपाल बनकर रहिए। तो अपने वरदान से उन्हें बंधन से मुक्त कर दिया। अब राजा बलि सोचिए कि इस रक्षा सूत्र का कितना महत्व है कि उसके बदले में तीनों लोकों के स्वामी स्वयं श्री ठाकुर भगवान विष्णु नारायण को भी वापस देने में राजा बलि ने एक पल की भी देरी नहीं करी। तो संयोग से ये दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का ही था। कहते हैं कि उसी दिन से सावन पूर्णिमा पर रक्षाबंधन मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र बांधते हुए भी जब हम ठाकुर जी को रक्षा सूत्र बांधते हैं, अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो एक मंत्र पढ़ा जाता है। ये मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तने तवाम अधिनाभि रक्षे माँ चला माँ चल, ऐसे करके ये मंत्र है। तो यानी जिस दानवीर और महापराक्रमी राजा बलि की कलाई पर माँ लक्ष्मी जी ने स्वयं रक्षा सूत्र बांधा, उसी तरह से मैं भी आपकी अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही हूँ, जो आपकी अचल भाव से रक्षा करे। और एक पौराणिक कथा ये भी कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था और इसी को लेकर के जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, तो जब ठाकुर जी ने उनकी लज्जा बचाई थी, तो उनके हाथ में चोट लग गई थी, जो कि द्रौपदी ने अपने खुद उनके धागे वो बांधे थे ना हाथ में, जब चोट लग गई थी उनको, तब उन्होंने कहा था कि ये तुमने मुझे रक्षाबंधन का मतलब रक्षा सूत्र बांधा है, तो इससे जब भी तुम मुझे पुकारोगी तो मैं तुम्हारी रक्षा करने अवश्य आऊँगा। इसी कारण से भी ये भी कथा ही है कि कहते हैं कि पौराणिक कथा ठाकुर जी से भी जुड़ी हुई है। द्रौपदी जी ने पहली बार श्री कृष्ण भगवान को अपने भाई के रूप में उनकी कलाई पर राखी बांधी थी, एक रक्षा सूत्र बांधा था। इसी कारण जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था तो उसी को ही उन्होंने रक्षा सूत्र को बांध कर देखते हुए वो सूत इतना बढ़ गया, इतना बढ़ा कि माँ द्रौपदी जी की जब चीरहरण हो रहा था तो साड़ियाँ बढ़ती चली गईं। तो उससे उनके रक्षा सूत्र वो उसकी वजह से ही था कि ठाकुर जी को जब उन्होंने बांधा था।
तो इसी प्रकार से आप अपने ठाकुर जी के साथ में रक्षाबंधन मना सकते हैं। देखिए, जब तो हमारे घर में जब ठाकुर जी होते हैं वो हमारे सबसे परम हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं, वो उन्हीं को ही सबसे पहले राखी मनानी है हमें। उनको हर कार्य जो भी शुभ मुहूर्त होते हैं उसी के अनुसार होते हैं और हर कार्य है तो ठाकुर जी को समर्पित करके ही होता है। जब भी हो कुछ भी उपहार दें अपने ठाकुर जी को, उनको सुंदर से वस्त्र आभूषण या फिर उनको बंसी दीजिए। जैसे आपकी सामर्थ्यता हो उस अनुसार से आप अपने ठाकुर जी के लिए खूब अच्छे अच्छे से भोग बनाइए। मीठे में उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए, अभी तो सावन चल रहा है और सावन का कल अंतिम दिन है और उसी के साथ साथ पूर्णिमा की भी तिथि लग जाएगी और उसी के साथ साथ में श्रावण भी ख़त्म हो जाएगा। तो चंद्रकला की मिठाई ठाकुर जी को भी भोग में लगाएं, जो कि ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। मोहन थाल भी बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। मोहन थाल का भोग उन्हें अवश्य लगाएं अगर हो सके तो। अगर नहीं तो आप घर में स्वयं बना सकते हैं मोहन थाल। और उसके साथ साथ में आप अपने घर में खूब अच्छे से पकवान, खीर, पूड़ी, सब्जी, घेवर मिल जाए तो घेवर का भोग लगाएं उन्हें। घेवर भी बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। मीठे में तो आप उनको जो भी समर्पित करें बड़े प्यार चाव से खाएंगे। और सबसे बड़ा प्रिय भाव होना चाहिए, हम अपने लाल जी को क्या समर्पित कर रहे हैं, उनको खूब सुंदर से वस्त्र करें, वस्त्र धारण कराएं, उनका श्रृंगार धारण कराएं, बंसी धारण करानी है। फिर उनका मतलब ये सब करने के बाद उन्हें आरसी ज़रूर दिखानी। आरसी दर्पण की सेवा अवश्य होनी चाहिए ठाकुर जी को। भोग प्रसादी बड़े प्यार से पवानी है उन्हें, क्योंकि अपने लाल जी को सबसे हमारे ठाकुर जी, मेरा तो पर्सनल मानना यही है कि उनके बिना संसार में कोई अपना नहीं है। और इसी के साथ सारे कार्य जब आप करें तो उन्हीं को समर्पित करके करें। जो भी चीज़ें हों तो उन्हीं के साथ हों। अच्छा काम है अपने ठाकुर जी को बता करके करना है। जो भी घर मन में विचार चल रहे हैं उनसे प्रत्यक्ष उनके समक्ष बैठ कर के बातें करनी है। करते रहने से अपने लाल जी का पता चलता है और उनका समय समय पर भाव बदलता रहता है। दिखता है कि वो हमारे साथ हैं, उनकी नटखट लीलाएं हैं, उनका मुख है और पता चल जाता है कि किस प्रकार से प्रभु हमारे साथ खुश हैं या हमारे भोग को, हमारे सेवा को अपने ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पता चलना चाहिए ना, हमें दिखना तो लगेगा कि हाँ ठाकुर जी भोग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या फिर हमारी सेवा से खुश हैं या नहीं हैं, पता चलता है। तो और आनंद आता है कि अरे लीलाएं होती हैं, इतनी नित्य लीलाएं कर रहे हैं लाला, तो पक्का हमारे साथ में है लाला, हमारे साथ ही साथ चल रहा है, हमारे साथ ही साथ में सारे कार्य हो रहे हैं। और ऐसा करके और आनंद आ जाता है, ठाकुर जी के लिए कुछ बनाने का और मन करे। तो मैं तो कल ट्राई करूँगी कि अपने लाला को मोहन थाल का भोग दूँ। ये चंद्रकला ईज़िली मार्केट में मिल जाएगी और बनाने को तो हम घर पे भी बना सकते हैं, पर ये होता है कि अभी हम घर पे नहीं बना पाते हैं। घर पे बनाने का कुछ भी चीज़ होता है, सबसे अच्छा यही होता है कि घर पे बना करके ठाकुर जी को जो भाव का हमारा प्रेम है वो प्रत्यक्ष दिखता है। वैसे तो मार्केट की चीज़ें बहुत ही कम मैं यूज़ करती हूँ अपने लाल जी के लिए, कि मार्केट की चीज़ें मैं उन्हें कुछ ना खिलाऊं, क्योंकि देखिए भाव इसमें भी एक तरह का भाव प्रकट हो रहा है कि अपने लाला के लिए हम स्वयं कुछ भी अगर हलवा भी बनाएंगे ना तो उनको वो सबसे पहले तो फ्रेश और साथ ही साथ में एकदम, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं कि वो ऐसा तो है नहीं कि हम ही लोग जा कर के पहली बार मैंने ही लिया, मुझसे पहले हो सकता है कोई और लेके गया हो, उनसे पहले कोई और लेके गया हो, उससे पहले कोई और लेके गया, तो ऐसे करके चलता रहता है। तो मार्केट की चीज़ों में यही होता है कि ठाकुर जी कहते अच्छा चलो तुम ये लेकर के आए हो, कोई बात नहीं, ये तो पहले
पहले मेरा भगत दे गया, चलो रख दो कोई बात नहीं, ठीक है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भाव है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि नहीं। तो मैं मोस्टली कोशिश यही करती हूँ कि घर पे खुद से उनके लिए कुछ भी बनाऊँ, चाहे खीर बनाओ, हलवा बनाओ, चीला बनाओ। मीठे में आप उनके लिए कलाकंद बना सकते हो, छेना फाड़ कर रसगुल्ला बना सकते हो, कुछ भी बना लो। तो वो होता है कि फर्स्ट सबसे पहले ठाकुर जी को एकदम फ्रेश, जो कि फर्स्ट टाइम कोई नहीं देखता, जो बनाने वाले हैं हम अपने, मैं तो अपने उस पे ऐसा कोशिश करना चाहिए कि अपने मुंह पे कपड़ा मतलब डाल करके बनाएं, ताकि कुछ उस समय अपने मुख से ऐसा निकल ना जाए कि ठाकुर जी का भोग जूठा हो जाए। और इसीलिए तो मार्केट की चीज़ें बहुत ही कम प्रेफर करना वो करती हूँ कि ठाकुर जी ये सोचें नहीं कि अरे ये तो मेरा पहले भी लेकर के आ गया था कोई भक्त, अरे चलो ठीक है ले आया कोई बात नहीं, वो वाला भाव नहीं आना चाहिए। लाला देखे एकदम से और झटपट खाने के लिए एकदम से ललाहित हो जाए, तो देख करके वो मतलब देखे कि अरे मैया ने हलवा बनाया है, आहा क्या हलवा है, आनंद मग्न हो करके खूब अच्छे से खाए, खूब भाव प्रेम से खाए ना, तो वो रुचि आ जाती है। तो इसीलिए कुछ भी हो आप अपने घर में अपने लाल जी के लिए बनाओ, खुद से बनाओ, तो वो आनंद और वो भाव लाला का अनमोल ऐसे। और श्रृंगार वगैरह करा के उनको पूजा करके दिया धूप आदि करके उनका नजरोटा यानी कि नज़र ज़रूर उतारनी है। नज़र उतारने के बाद में उनको भोग प्रसादी पवा के आप स्वयं भी पाओ। तो शुभ मुहूर्त है जो कि सुबह 3:04 से जो शुरू होगा भद्रा होगा और 1:32 तक रहेगा। 1:32 के बाद 7:29 तक आप राखी बांध सकते हैं। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।